गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एचईसीपी में हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे क्यों करते हैं हम आइसोलेशन? टू अराइव एट अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसका पहले प्रॉपर डायग्नोस करेंगे हम, ताकि हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाए कि हमें कौन सी डिजीज है, कौन सा इन्फेक्शन है। इट इज नेसेसरी टू नो द टाइप एंड नेचर ऑफ कॉजेटिव एजेंट। ये तो जरूरी है हमारे लिए कि हमें पता पड़े कि वो बैक्टीरिया कैसा है और उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे पाएं। जो भी उसके बैक्टीरिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्रग्स दे पाएं। ठीक है। फॉर दिस पर्पज स्पेसिमेन यानी कि सैंपल ऑफ द पॉसिबल इन्फेक्टेड मटेरियल आर कलेक्टेड एंड सेंड टू द लेबोरेटरी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं पेशेंट से, फिर उसको क्या करते हैं, लैब टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमें ये आइसोलेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। यानी कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी हमें सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करने से पहले, ड्रग ट्रीटमेंट देने से पहले पता करना चाहिए कि क्या बीमारी है इस पेशेंट को। नेक्स्ट है स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द साइट मोस्टली लाइक टू बी द इन्फेक्टेड। जैसे कि अगर हमें लगता है कि कोई पेशेंट खांस रहा है, उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, खांसने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में स्पूटम का कलेक्शन करना चाहिए एज अ सैंपल। क्यों? क्योंकि स्पूटम ही बेस्ट उसके लिए रहेगा, क्योंकि वो स्पूटम कहाँ से निकलता है, जब हम खांसते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलता है, तो उसमें हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है। नेक्स्ट है शुड बी कलेक्टेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन अ स्टरलाइज्ड कंटेनर। क्वांटिटी क्यों सफिशिएंट होनी चाहिए, कम लेंगे तो टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया। अगर उसके 2 से 4 टेस्ट हुए और हमारे पास सैंपल प्रॉपर नहीं है क्वांटिटी में, तो फिर हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? बार बार तो सैंपल नहीं ले सकते पेशेंट को बुला बुला के, तो इसलिए हमें क्वांटिटी सफिशिएंट लेनी चाहिए सैंपल की। स्टरलाइज कंटेनर क्यों लेने चाहिए? ताकि अगर बैक्टीरिया, जैसे हमारा स्टरलाइज नहीं हुआ कंटेनर मानो, और उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया हुआ और वो उस बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके कुछ और फॉर्मेशन कर ले, तो वो तो हमारा सैंपल फिर वेस्ट हुआ ना, उसमें खुद अलग से बैक्टीरिया ऐड हो जाएगा, तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है। आफ्टर कलेक्शन स्पेसिमेन डिलीवर्ड टू लैब विदाउट एनी डिले टू अवॉइड ओवरग्रोथ। जैसे ही हम सैंपल ले लेते हैं उसे तुरंत हमें क्या कर देना चाहिए, लैब टेस्टिंग के लिए भेज देना चाहिए। क्यों भेज देना चाहिए? अगर हम डिले करेंगे तो उसमें ओवर ग्रोथ हो सकती है बैक्टीरिया की, तो तुरंत जैसे ही हम सैंपल लेते हैं उसको तुरंत हमें भेज देना चाहिए लैब में, ताकि हम उसको टेस्ट करें, फिर हमें पता पड़े कौन सा बैक्टीरिया है, इसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्रग ट्रीटमेंट दे पाएँ और वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए पेशेंट। नेक्स्ट क्या है, सफिशिएंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी गिवन विद स्पेसिमेन। जैसे आपने देखा होगा जो लैब टेस्टिंग के लिए ट्यूब्स जाती हैं उस पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन बेसिकली, तो उस पर क्या लिखना होता है हमें कि हमें इस पेशेंट का नाम क्या है, ताकि आपके जो स्पेसिमेन है वो मिक्स ना हो जाए। नेम वगैरह होता है उस पर, और कौन सा टेस्ट करना है वो होता है, किस बीमारी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं वो लिखा होता है उस पर। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करते टाइम दिमाग में रखते हुए करने चाहिए आइसोलेशन। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आइसोलेशन क्यों कर रहे हैं? आइसोलेशन भी हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉपर एक डिजीज तक पहुंच पाए कि उसमें क्या इन्फेक्शन है, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो पेशेंट को सफर करा रहा है बीमारी से, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट दे पाए। तो ओवरऑल इसका ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग प्योर कल्चर। यानी प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर कंटेन अ सिंगल बैक्टीरियल स्पीसीज, यानी कि केवल एक बैक्टीरियल स्पीसीज का सैंपल कल्चर मीडियम, उसे क्या बोलते हैं, प्योर कल्चर। जबकि मिक्स्ड कल्चर में क्या होता है, मोर देन 1 बैक्टीरियल स्पीसीज। ठीक है। तो हम आइसोलेशन कर रहे हैं प्योर कल्चर का, और उस कल्चर को ग्रोथ कराने के लिए, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराने के लिए हमें क्या चाहिए, कल्चर मीडिया। मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो कर पाए। ग्रोथ मीडियम और कल्चर मीडियम इज अ सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ये कैसा हो सकता है, बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं सॉरी। तो बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कल्चर मीडिया। कैसे?
सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। और किसके लिए डिजाइन करते हैं हम कल्चर मीडिया को? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल, यानी कि जो मीडिया बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए ऐसा मीडिया लेते हैं एज अ कल्चर मीडिया। यानी क्या हुआ, उसके लिए फूड हुआ बैक्टीरिया के लिए, जिससे वो ग्रो कर पाए। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड में क्या होता है कि ये हमारा सैंपल है, ठीक है, सैंपल है और ये हमारा अगार प्लेट पहले हम बना लेते हैं। अगार प्लेट कैसे बनाते हैं? एक पेट्री डिश ली, उसमें अगार का हमने लिक्विड डाला, मिक्स करके डाइल्यूशन करके। अगार डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो अगार उस पर सेमी सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, यानी फिर उसके ऊपर कैसा हो जाता है, वो जेली जैसा जम जाता है। ठीक है, फिर सैंपल लिया हमने। सैंपल क्या है, कवर्ड होता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। तो ये लूप है, लूप को हम क्या करते हैं, पहले स्टरलाइज कर लेते हैं। स्टरलाइज कैसे करते हैं, जैसे कोई भी बंसन बर्नर हुआ, उस पर हमने हीट किया तो थोड़ी देर के लिए हीट की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे हवा की वजह से या कहीं भी सरफेस की वजह से, तो वो हट जाएंगे। तो स्टरलाइज करने के बाद ही हम उसे सैंपल के अंदर डालते हैं, फिर तुरंत उसको बंद कर देते हैं। सैंपल जिसमें है ट्यूब में उसे बंद कर देते हैं ताकि उसके अंदर और बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे और जाए ना। फिर लूप फुल लिया हमने, यानी एक लूप डिप किया, उतना फुल करके हमने सैंपल लिया उसमें से। फिर ये जो अगार का हमने प्लेट बना के रखा था उसके ऊपर क्या करते हैं, लूप की हेल्प से स्ट्रीक्स बनाते हैं, यानी ऐसे लाइंस बनाते हैं पैरेलल। और इसको हम नेम्ड कर देते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं पहले स्ट्रीकिंग करने से पहले, A-B-C-D। क्यों डिवाइड किया, ताकि हम 4 अलग सेक्शन बना सके बैक्टीरियल ग्रोथ के, यानी बैक्टीरिया के जो ग्रोथ कर रहा है। ए सेक्शन से लिया हमने, स्ट्रीक बनाई लूप से, बहुत हल्के हल्के इस पर डिवाइड मतलब ड्रॉ करते हैं, सॉरी ड्रॉ करने के बाद बी सेक्शन में भी हमें उसी लाइन से टच करते हुए पैरेलल स्ट्रीक्स खींचनी है। फिर इसमें हम कैसे करेंगे, बी से टच करते हुए यहां से हम लेंगे, फिर इसमें ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्ट्रीक्स ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से टच करते हुए डी में करेंगे और यहां हम छोड़ देंगे। इसको हमें इससे टच नहीं करना है, ए वाले से, क्योंकि जब हमने लूप फुल बैक्टीरिया लिया था, सैंपल लिया था यहाँ पे तो अमाउंट ज्यादा होगी। फिर जब हम उसे ऐसे स्प्रेड करते रहेंगे, उस पर स्टिक्स बनाते रहेंगे, तो उसकी अमाउंट कहीं ना कहीं कम होती जाएगी लूप पे से। फिर यहाँ एंड में क्या होगा, सबसे कम बैक्टीरिया होंगे, सबसे कम सैंपल होगा यहाँ पे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने स्टिक्स बना दी अगार प्लेट पे, उसको हम क्या करते हैं, फिर इंक्यूबेट कर देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें कौन सा टेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्यूबेशन टाइम सेट करते हैं। इंक्यूबेटर में डालते हैं, रख देते हैं उसे 2 दिन के लिए, या जो भी बैक्टीरिया है उसके अकॉर्डिंग हमें इंक्यूबेट करना होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, ये जो अगार था उसे न्यूट्रिएंट्स देगा बैक्टीरिया को, तो वो ग्रोथ करने लगेगा। ग्रोथ के बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके शेप, साइज, कलर के अकॉर्डिंग, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा है। इसमें स्ट्रीक्स ही हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस ऑफ स्ट्रीकिंग टू प्रोड्यूस आइसोलेटिंग कॉलोनीज। जैसे कि मैंने बोला कि कॉलोनीज डेवलप होंगी, ये एक तरीके से कॉलोनीज बनाई है हमने, स्ट्रीकिंग की है, लाइंस बनाई है पैरेलल, तो इसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग हमें कॉलोनी मिलेगी A-B-C-D चारों पार्ट में। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें सेपरेट करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प मिलती है, यानी कि हम इजीली एक बैक्टीरिया सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर सब पूरा मिक्स हो जाएगा तो वहां से बैक्टीरिया सेपरेट करने में हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम स्ट्रीक्स करते हैं ताकि कॉलोनीज में से कहीं से भी, जैसे यहाँ से उठा लिया, यहाँ से सैंपल उठा लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, फिर इसको माइक्रोस्कोप में देख के पता कर लिया कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो आइसोलेटिंग कॉलोनीज मोस्टली इन केस ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये हम कब करते हैं, इन केस ऑफ बैक्टीरिया मोस्टली अगार प्लेट का। ठीक है, तो ये था स्ट्रीक प्लेट मेथड, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो प्लीज़ मुझे DM करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।